एक बहन का मायके के प्रति सोच। दीदी, आपके भाई को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने बोला है कि। हेलो दीदी, आपके भाई की तबीयत ज़रा ज़्यादा बिगड़ गई है। आप घर आ जाइए। ठीक है, आ रही हूँ। ऐसा क्या हो गया जो फ़ोन करके बुला रही हो? दीदी, आपके भाई को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा है जल्दी से जल्दी पैसों का इंतज़ाम करके भर्ती करवा दो। जहाँ तक हो सके कल भर्ती करवा देंगे। अगर आप आ जाएंगे तो थोड़ा सहारा हो जाएगा। ठीक है, मैं सुबह पहुँच जाऊँगी। 8 बजे की बस में बैठूँगी, 10 बजे तक घर पहुँच जाऊँगी। इतना कहकर सुरभि ने फ़ोन रख दिया और बड़बड़ाते हुए बोलने लगी। अब फ़ोन कर रही है महारानी। जब रमेश को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई तब पैसे की ज़रूरत हो गई, इसलिए फ़ोन कर रही है। भर्ती जो करवाना है हॉस्पिटल में। वैसे तो कभी पूछती भी नहीं। जब तक मम्मी पापा थे तब तक हक से जाती थी। अब मैडम बुलाती कहाँ है? मायका है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मुंह उठाकर चली जाऊंगी। कम से कम फ़ोन तो आना चाहिए। लेकिन नहीं, बस तीज त्योहार पर न्योता दे देती है, वह भी ऐसे जैसे एहसान कर रही हो। मैं तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा लेकर नहीं जाऊंगी। उसे पता है कि मैं जब भी आती हूँ तो अच्छा खासा कैश लेकर आती हूँ। अब बचत के लिए माँ के पास कुछ पैसे रख देती थी। अब यही सोच रही होगी कि इस बार आएगी तो यहाँ पर तो कुछ पैसे रखेगी, तो उसी से हॉस्पिटल का खर्चा करवा लूँगी। लेकिन मैं इस बार कुछ नहीं लेकर जाऊँगी। खैर, जाना तो पड़ेगा। चलो जल्दी से जल्दी 2 कपड़े जोड़ी और ज़रूरी के सामान बांध लेती हूँ। सुबह 8 बजे की बस बैठकर 10 बजे तक सुरभि पहुँच गई अपने मायके। तो देखी भाभी रीवा भाई को ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। अरे दीदी, आप आ गई? यह लीजिए घर की चाबियाँ। आप अभी अभी आए हैं, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लीजिएगा। और बच्चे भी 1 बजे तक आ जाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, डॉक्टर से बात हो गई है, जल्दी भर्ती करवाना है। ठीक है, तुम जाओ, मेरा घर है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी। मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैं देख लूँगी। इतना कहकर सुरभि घर का ताला खोलने लगी और दूसरी तरफ भाभी रीबा भाई रमेश को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। इतने में सुरभि ताला खोलकर अंदर गई, फटाफट मुंह हाथ धोई और पानी पीने के लिए रसोई में गई तो देखी रसोई पूरी तरह से बिखरी पड़ी है। कुकर का ढक्कन खोल के देखा तो आलू गोभी की सब्जी बनी हुई थी और रोटियां रीमा सेक कर गई थी। भूख तो लगी हुई थी, इसलिए सुरभि जल्दी जल्दी खाना खाने बैठ गई। फिर ध्यान आया कि केवल 4 रोटियां हैं, जिसमें 3 रोटी उसने खा ली और बच्चे आते ही होंगे कुछ बना दिया जाए। और हॉस्पिटल भी कुछ लेकर जाना तो पड़ेगा, अब आई हूँ तो निभाना तो पड़ेगा ही। यही सोचकर बस 12 बजे फिर से रसोई की तरफ मुड़ी। अब चौंकने की बारी सुरभि की थी। सुरभि ने देखा रसोई पूरी तरह से बिखरी पड़ी है तो सुरभि रसोई समेटने लगी और साथ में बच्चों के लिए कुछ बनाने का सोचने लगी। लेकिन ये क्या, सुरभि जिस डब्बे को हाथ लगाती वह डब्बे खाली निकलते। हे भगवान, राशन तो है ही नहीं, अब क्या बनाऊं? सुरभि पूरी तरह से हैरान हो गई। उसे ध्यान आया कि बाहर हॉल पूरी तरह से खाली है। ना वहाँ पर टीवी है, न सोफ़ा है, न अलमारी है, बस एक पुराना तख्ता सा रखा हुआ था। वरना जब मम्मी पापा रहते थे तो पूरा घर सजा धजा और सारी सुख सुविधा की चीज़ें उपलब्ध होती थी। इस घर में केवल कुछ ज़रूरी सामान ही पड़ा है। भाभी रीवा के गले में सिर्फ एक मंगलसूत्र था। उनके कान की बूंदें और हाथों की चूड़ियां तो थी ही नहीं। इतनी देर में बच्चे भी आ गए। बच्चे भी क्या से क्या हो गए, बिल्कुल बदल गए। वे बिल्कुल ही सांवले हो गए, कमज़ोर से दिख रहे थे। वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे।
हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे भाई के घर की स्थिति कैसी हो गई? और मैं क्या समझ बैठी थी? मैं तो पूरी दुनिया भर में कहती थी कि मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मेरी भाभी पूछती नहीं, लेकिन आज सब कुछ समझ में आ गया। वह किस मुंह से हमें बुलाते? उनके घर में खुद के राशन का सामान तो था ही नहीं। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। भाई कैंसर का मरीज था, ना जाने कितने पैसे खर्च दिए होंगे भाई के इलाज में, और उसका इंतजाम भी खुद कर रही थी। हाँ, एक बार बोला भी था, लेकिन मैं तो घमंड में चूर थी, ध्यान ही नहीं दिया। वो जानती थी अगर मैं मायके आ गई तो अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, इसलिए शायद फॉर्मेलिटी के लिए फ़ोन कर देती थी। आज रसोई के खाली डिब्बे ने मेरी मायके की व्यवस्था मुझे बता दी और मुझे एहसास करवा दिया कि मेरा भाई और भाभी गलत नहीं थे, उनकी स्थितियाँ गलत थी। मैंने अच्छी बहन ना बन पाई, ना ही एक अच्छी ननद बन पाई। मैं कभी भी उनकी परेशानियों को समझ ही नहीं पाई, हमेशा रीवा को ही गलत समझती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यह बहन अपना पूरा फर्ज निभाएगी। मेरे पास इतना है कि मैं अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मन में दृढ़ संकल्प लिए घर से चली गई और बच्चों को कह गई कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और वापस आई तो घर का पूरा राशन का सामान लेकर आई और फिर भाई और भाभी के लिए हल्का फुल्का खाना बनाया। पैसों का इंतज़ाम करके हॉस्पिटल पहुंची ताकि भाई का इलाज अच्छी तरीके से हो सके। सच में आज रसोई के खाली डिब्बों ने बिछड़े रिश्तों को दोबारा से एक कर दिया। कैसी लगी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।